सोया चाप ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बिल्कुल नॉनवेज के जैसे ही बनती है। हाँ, एक वेज चीज़ बिल्कुल नॉनवेज के जैसी ही लगती है खाने में। और आज के टाइम में इसका ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शहर ऐसे हैं जहाँ पे इसकी शॉप्स नहीं खुली हैं। और हाँ, अगर आप इस ट्रेंड को देखते हुए खुद की ये सोया चाप की शॉप खोलना चाहते हैं तो ये बिज़नेस आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वाला रहेगा। हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि अगर आप एक सोया चाप का बिज़नेस करते हैं तो आपका इसमें इन्वेस्टमेंट कितना जाता है, अर्निंग आपकी कितनी निकल के आती है, कैसे निकल के आती है, सोया चाप कैसे बनता है, कैसे आपको बनाना है, इसके अलावा आपको लोकेशन कैसी रखनी है, कौन कौन से लाइसेंसेस लगेंगे और भी बहुत सारी बातें, जिससे कि आपका एक सोया चाप का बिज़नेस बिल्कुल ही अच्छी तरीके से रन कर सकें। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण पासवान और आप देख रहे हैं मास्टर ब्रेन। अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एक सोया चाप का बिज़नेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लोकेशन कैसी रखनी पड़ेगी। देखिए, एक ये ट्रेंडिंग बिजनेस है और आपको हर जगह इसकी शॉप नहीं मिलेंगी। शहर में आपको 1 या 2 शॉप ही इसकी मिलेंगी। तो आप कोई ऐसी लोकेशन रख सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती हो और वहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा अमीर आते हों। जैसे कि जहाँ पे लोग अमीर आते हैं और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है, जैसे कि पार्क वगैरह हो गया, ऐसी जगहों पे आपका ये बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से रन कर सकता है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कोई बड़ी जगह नहीं चाहिए होगी, बस एक ठेला आपको चाहिए होगा जिस पे आप अपना ये आराम से बिज़नेस कर सकते हैं। अब लोकेशन के बाद में यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपके लाइसेंसेस कौन कौन से इसमें लग सकते हैं। देखिए, फसाई का लाइसेंस तो यहाँ पे मस्ट है। आपको यहाँ पे फूड का बिज़नेस अगर आप कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे फसाई का लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। ये लाइसेंस आपका 1 से 1,500 रुपये में आपके नगर निगम से आराम से बन जाता है। इसके अलावा आप कोई निर्धारित शॉप रख के बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके अलावा शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस लेना पड़ेगा और इसके अलावा GST नंबर भी आपको लेना पड़ सकता है अगर आपका ये बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा बड़े स्तर पर होता है। वरना अगर आप ठेले पे ये बिज़नेस कर रहे हैं तो सिर्फ आपका यहाँ पे फसाई के लाइसेंस से काम चल जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पे सोया चाप कैसे बनाना है। देखिए, सोया चाप की रेसिपी आप यूट्यूब से देख सकते हैं या फिर गूगल से देख सकते हैं। चैट GPT हो गया, इससे आप पता कर सकते हैं कि सोया चाप की रेसिपी क्या है। इसके अलावा आपको रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा। सोया चाप के लिए आपको सबसे पहले तो सोयाबीन लाना पड़ेगा और मैदा भी लाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कितने तरीके के सोया चाप बनाने हैं उसकी मेनू तैयार करनी पड़ेगी। देखिए, सोया चाप एक तरीके का नहीं होता है, बहुत सारे तरीके के होते हैं। सोया चाप बहुत ही तरीके के आप बना सकते हैं। अगर आप एक तरीके का बनाना चाहते हैं तो आप एक तरीके के बना सकते हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कितने तरीके के सोया चाप बना के बेचना पसंद करते हैं। उसी हिसाब से आप मेनू बनाइए और उतने तरीके के ही आप सोया चाप बनाना सीख लीजिए। अगर आपको सोया चाप बनाना नहीं आता है तो आप कोई एक स्टाफ में हायर कर सकते हैं जो शेफ़ हो, जो कि सोया चाप अच्छी तरीके से बनाना आता हो, जिसको कि वो आप हायर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बनाना नहीं आता है तो आप किसी दूसरे जो शॉप होती है उसके पास जाके सीख सकते हैं या फिर आप पहले ही घर में बना के सीख सकते हैं। घर वालों को खिलाइए बना के। अगर आपके सोया चाप अच्छा बनता है तो आप यहाँ पे शॉप खोल सकते हैं, वरना आप स्टाफ रख के भी काम चला सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपका इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितना जाने वाला है। तो लगभग अगर आप एक ठेला बनवाते हैं तो 8 से 10,000 रुपये में वो बनेगा और आपको रॉ मटेरियल वगैरह भी लाना पड़ेगा। अगर आप शॉप लेते हैं तो आपको यहाँ पे शॉप का सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना पड़ता है, रेंट जमा करना पड़ता है। लगभग 50,000 रुपये आपके उसमें लग जाते हैं। अगर आप ठेला बनवाते हैं तो लगभग 10,000 में आपका काम चल जाता है। बाकी आप जो रॉ मटेरियल लाएंगे वो लगभग 10,000 रुपये का आप लाएंगे शुरुआत में। ऐसा नहीं होगा कि रॉ मटेरियल आपका 10,000 रुपये में एक ही दिन में चल जाएगा। ये रॉ मटेरियल आपको ला के रख लेना होगा स्टॉक में। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ कि आपका एक दिन में इन्वेस्टमेंट कितना होगा। तो लगभग 1 से 2,000 रुपये का आप रॉ मटेरियल एक दिन में बना डालते हैं, जो कि आपका अच्छी तरीके से बिक जाता है। तो इसमें आपका प्रॉफिट कितना निकल के आएगा। तो ये प्रॉफिट आपका लगभग 40 से 50% तक निकल के आता है इसमें, क्योंकि यहाँ पे आपकी लागत भी थोड़ी ज़्यादा होती है ना, उसी के हिसाब से आपका प्रॉफिट निकल के आता है। आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगभग जाएगा 1 से 1.5 लाख रुपये या फिर 50 से 60,000 रुपये अगर आप एक ठेले पे करते हैं। लेकिन आपका जो प्रॉफिट एक दिन में निकल के आएगा वो लगभग 1,000 या फिर 2,000 आपका प्रॉफिट आराम से निकल के आएगा, क्योंकि ये ट्रेंडिंग बिजनेस है और इसको खाना बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। खासकर यहाँ पे जो हिंदू लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसको खाना पसंद करते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं हिंदुओं में जो कि नॉनवेज नहीं खाते हैं और ये सोया चाप जो है वो बिल्कुल नॉनवेज वाला ही फील देता है। तो बिना नॉनवेज खाए नॉनवेज वाला फील हर इंसान लेना चाहता है। तो भैया ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि आपका 100% चलने वाला बिजनेस है। अगर आप ये बिजनेस कर लेते हैं तो आप किसी भी तरीके से घाटे में नहीं रहने वाले हैं। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो जिससे कि आप सोया चाप का बिजनेस बिल्कुल ही आराम से कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।